हेलो बच्चों। नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। मैं हूं पहाड़े सर और आज हम देखेंगे मानसिक योग्यता के 20 नए प्रश्न। तो चलते हैं बच्चों अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में चार आकृति ए बी सी और डी दर्शाई गई है। इन चार आकृतियों में से तीन आकृति किसी विधि से एक समान है जबकि एक आकृति भिन्न है। हमको उस भिन्न आकृति को ढूंढना है बच्चों। तो देखते हैं हमारा प्रश्न एक का आंसर। प्रश्न एक में ये आकृति दी गई है बच्चों। ये देखो, ये डॉट इधर बाहर लगी है, ये डॉट अंदर लगी है, ये डॉट बाहर लगी है, डॉट बाहर, इसमें भी डॉट बाहर है, इसमें डॉट बाहर है, इसमें डॉट और इसमें अंदर है। तो ये हमारी भिन्न आकृति हो गई बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोला है और गोले के ऊपर एक तीर जैसा निशान है, लेकिन इस आकृति को बारीकी से देखेंगे बच्चों। देखो, इसमें और इसमें ये दोनों तरफ जो एरो है अंदर की तरह है, मतलब समान है ना। इसमें भी ये दोनों में बाहर की तरफ है, तो ये भी समान है बच्चों। अब इसमें एक में बाहर की तरफ है और एक में अंदर की तरफ है बच्चों। देखिए, तो ये असमान है। हम इसमें देखते हैं तो इसमें भी अंदर की तरफ है, इसमें भी अंदर की तरफ है। तो ये और ये हमारी सेम आकृति है, लेकिन इसमें एक एरो बाहर है और एक और एरो अंदर की ओर। इसका ये हमारी भिन्न आकृति होगी बच्चों। अब देखते हैं हमारी अगली आकृति। अगली आकृति इस टाइप से है। एक जीरो बना हुआ है और एक सेब बना हुआ है। ये सभी सेब सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं बच्चों, लेकिन इस शेप में ये देखिए, ये और ये, लेकिन इस शेप में हल्की सी लाइन जो है इसको क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है। इस कारण हमारी ये भिन्न आकृति हो गई बच्चों। फिर हम देखते हैं बी ओ एम एन। तो इस प्रकार की जब भी आकृति आए बच्चों, तो इसमें भी एक सरल रेखा कहीं ना कहीं बन रही है, इसमें भी, लेकिन ओ में किसी प्रकार की नहीं बन रही है। इस कारण हमारा ओ जो है बी नंबर राइट आंसर है बच्चों। प्रश्न नंबर 5 से 8 में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी में चिन्हित चार उत्तर आकृति दर्शाई गई है। उत्तर आकृति में समस्या आकृति के समरूप आकृति को चुनना है। अपने उत्तर को अब हमको इस आकृति में ढूंढना है बच्चों। इस आकृति में जो ये आकृति हमारी समस्या आकृति, उस ये चारों आकृति में छिपी में से जिससे मिलती है वही हमारा आंसर है। तो हमको देखना है, यहाँ दो खाने खाली, यहाँ दो खाने खाली, यहाँ एक खाने खाली और ये तीन खाने भरे हुए। यहाँ एक खाली, तीन एक साथ खाली, ये हमारी आकृति नहीं हो सकती। यहाँ दो खाली, यहाँ दो खाली, एक खाली और तीन एक एक भरे, ये हमारी उत्तर आकृति है बच्चों। फिर देखिए, यहाँ तीन एक साथ खाली, यहाँ भी तीन अक्सर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, लेकिन ये हमारी उत्तर आकृति है बच्चों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये आकृति देखिए बच्चों, यहाँ त्रिभुज है, त्रिभुज की आकृति है। तो यहाँ एक अलग आकृति हो गई वर्ग की, यहाँ एक शून्य हो गई, ये त्रिभुज है। यहाँ चतुर्भुज एक वर्ग की आकृति हो गई, तो ये त्रिभुज हमारा सेम टू सेम मिल रहा है। बाकी आकृति देख लेते हैं। अब ये जीरो, यहाँ जीरो, ये चित्र यहाँ भी बना है और ये वर्ग यहाँ बना है, मतलब हमारा जो है सी एकदम राइट आंसर हो गया बच्चों। ये बाकी में हमारी आकृति से नहीं मिल रहा है, इसका नहीं हमारा आंसर नहीं। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ है और यहाँ एक आँख की तरह एक निशान बना है। यहाँ दो डॉट लगे हुए हैं, दो छोटे छोटे, जीरो आकृति बनी है, एक एरो के निशान है। अब हम ये सबसे पहले तो ये नीचे के दोनों जीरो देखते हैं हमने। तो एक भरा हुआ है, ये नहीं हो सकती। ये दोनों भरे हुए, ये भी नहीं हो सकता। ये एक भरा है लेकिन ये आई का निशान बना हुआ, ये नहीं हो सकता। ये दो जीरो यहाँ से सेम दिखाई दे रहा है। अब इस आकृति को हमारी उत्तर आकृति से मिलाते हैं। ये भी, ये निशान यहाँ भी, ये तीर यहाँ भी है, तो ये डी नंबर हमारी उत्तर आकृति एकदम सही है बच्चों। अब हम अपनी अगली आकृति को देखते हैं। तो देखिए, इसमें इधर एक त्रिशूल टाइप बना हुआ और यहाँ एक तीर के समान यहाँ गया है और ये त्रिभुज में आधे तक गया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये आकृति है, सेम दिख रही, लेकिन इसका जो है भाग पूरा इस लाइन तक टच हो गया ये रेखा, तो ये हमारी नहीं हो सकती। इसमें ये बीच की रेखा ही गोल है बच्चों। इसमें ये रेखा बिल्कुल यहाँ बीच तक गई है और इधर की आकृति भी हमारी आकृति सेम है, तो ये सी नंबर हमारा राइट आंसर है बच्चों। डी में देखें अगर, तो ये यहाँ से थोड़ी यहाँ तक तो गई, लेकिन ये आगे एक थोड़ी सी रेखा बाहर निकल गई, इसका नहीं हमारा आंसर नहीं हो सकता बच्चों। इस प्रकार अब देखते बच्चों आगे के क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 9 से 12 में बाईं ओर समस्या आकृति
दी गई है जिसका एक भाग लुप्त है। दाईं ओर ए बी सी और डी में चिन्हित 4 उत्तर आकृति दर्शाई गई है। उत्तर आकृति पर गौर करें तथा उस उत्तर आकृति का पता लगाएं जिसको बिना घुमाए परिवर्तन किए समस्या आकृति के पैटर्न को पूरा कर सके। तो बच्चों, इस आकृति में एक भाग खाली है और वो खाली भाग यहाँ कहीं है जो हमको यहाँ फिट बैठालना है और आकृति पूरी करना है। उस आकृति को किसी प्रकार से घुमाना नहीं है। तो हम देखते हैं इसमें यहाँ, यहाँ और यहाँ तीनों में सेम आकृति है, तो इसी प्रकार की आकृति यहाँ होगी। हम इस प्रकार की आकृति अपनी उत्तर आकृति में देखते हैं। तो बी नंबर हमारी उत्तर आकृति हमें साफ स्पष्ट नजर आ रही बच्चों। तो बी नंबर हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अब। तो ऐसी आकृति देखना है कि ये लास्ट में एक वर्ग की आकृति जो पूरा भरा हुआ है, यहाँ एक लाइन हमारी और एक एम टाइप आकृति और यहाँ भी एक छोटा वर्ग जो रेखा एक रेखा है जो त्रिभुज के रूप में उसको बांट रही है। तो हम हमारे ए नंबर की आकृति पे गौर करें तो ये हमारी उत्तर आकृति से एकदम मेल खा रही बच्चों, ये यहाँ आके फिट बैठ सकती है। बी नंबर की अगर बात करें तो इसमें ये वाला जो भाग है सब में यहाँ दिया है, यहाँ है नहीं, तो ये हो नहीं सकती। ये दिया है लेकिन इस आकृति से टच कर दिया है ताकि ये सभी में देखिए ये आकृति टच नहीं है। ये आकृति एकदम उल्टी दे दिया है तो ये हो ही नहीं सकती। इस प्रकार हमारा जो आंसर है ए नंबर राइट आंसर है बच्चों। अब अगली आकृति देखते हैं हम। तो इसमें हम अगर बात करें तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक रेखा है सभी में, और इसमें यहाँ से यहाँ तक रेखा है और 2 लाइन, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन और 2 ये डॉट लगे। तो ये हमारी उत्तर आकृति से एकदम मिल रही है। हम इधर की भी आकृति देख लेते हैं। इसमें ये यहाँ से लाइन नहीं है, इसमें एक लाइन यहाँ से कटी हुई है, ये पूरी लाइन नहीं है। तो ये 1, 2 और ये 3 आकृति तो हट गई। हमारी ए नंबर की आकृति हमारा राइट आंसर है बच्चों। अब हम अगली आकृति देखते हैं। तो इसमें एक भाग कटा हुआ है, एक भाग छूटा है बच्चों। अगर हम इस भाग को लगाने की कोशिश करेंगे तो एक रेखा यहाँ आएगी और यहाँ से यहाँ एक रेखा आएगी, ठीक है, अंदर, और एक रेखा बाहर ये वाले शेप के लिए आएगी बच्चों। अगर हम ऐसी आकृति देखें तो ये देखिए हमारी आकृति एकदम मिल रही है आकृति से। ये हमारी राइट आंसर है बच्चों। आप कहेंगे कि सर ये भी आकृति सेम है, लेकिन हम इससे गौर से देखेंगे तो ये जो सीधी रेखा है ये लास्ट तक बाहर तक आ गई, ताकि इन सब में देखिए सीधी रेखा बाहर तक नहीं आई है, इस कारण ये आकृति नहीं हो सकती। इसमें बाहर है लेकिन अंदर रेखा नहीं है, इसमें भी अंदर नहीं है। ये हमारी तीनों ही आकृति अलग है। ए नंबर हमारा राइट आंसर है बच्चों। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13 से 16 में बाईं ओर 3 समस्या आकृति दी गई है और चौथी आकृति के लिए स्थान खाली छोड़ा गया है। समस्या आकृति श्रेणीक्रम श्रृंखला पैटर्न में बनी हुई है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध 4 उत्तर आकृति में से एक आकृति का चयन करना है बच्चों। तो देखते हैं ये पैटर्न में बनी हुई है। तो हम इसका अगर देखते हैं किस प्रकार से बनी है, तो बच्चों ऊपर डॉट लगी थी, एक रेखा खींची थी, ये एक रेखा 90 डिग्री घूमी और 2 रेखा हो गई। तीसरी आकृति में और 90 डिग्री घूमी और 3 रेखाएं आपस में काटने लगी, और ये डॉट यहाँ नीचे आया, उससे थोड़ा और नीचे आया और यहाँ छूटा है। तो ये डॉट हल्का सा नीचे आएगा और हमारी जो ये 3 रेखा जो ऊपर है वो बाएं साइड में चल जाएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री फिर घूमेगी। तो इसमें तो ऊपर ही है तो ये हो ही नहीं सकता। इसमें है लेकिन हमारी ये 3 रेखा ही काट रही था कि अब हम एक रेखा और बढ़ेगी तो 4 रेखा आपस में काटेगी। इसमें है लेकिन ये ऊपर है तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें ये देखो ये 90 डिग्री और घूम गई हमारी उत्तर आकृति से, है ना बच्चों। उत्तर आकृति से 90 डिग्री घूम गई और 6 भी है और ऊपर डॉट भी यहाँ लगा हुआ है। तो हमारा जो है डी नंबर एकदम राइट आंसर है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 में ये पैटर्न देखना है बच्चों। ये आकृति घूमते जा रही है और क्या बदलाव हो रहा है, क्या कुछ बदलाव हो रहा है कि यहाँ था ये भाग ऊपर आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद ये भाग यहाँ आ गया है, ये 90 डिग्री ये आकृति घूमते जा रही है। इसके बाद ये भाग कहाँ होगा बच्चों, नीचे होगा। तो इसमें नीचे है नहीं तो ये आकृति नहीं है, इसमें भी नीचे नहीं, ये भी आकृति नहीं है, और इसमें भी वो भाग नीचे नहीं है। नीचे सी नंबर में है तो सी नंबर हमारा राइट आंसर होगा बच्चों। तो इसका सी नंबर राइट आंसर है। चलते हैं अगली आकृति की ओर। अगली आकृति अगर हम देखते हैं बच्चों तो
हम गौर से देखेंगे कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 रेखाएं और एक रेखा काटी है। अगली में 1 2 3 4 5 रेखाएं हैं और 2 लाइन काटी है, से कटती है। 1 2 3 4 5 रेखाएं हैं और यहाँ 3 रेखाएं हैं। तो अगली में हमारी 5 रेखा और 4 रेखा इसे काटेगी बच्चों। तो ये हमारी आकृति हो नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 रेखाएं हैं और 1 2 3 4 रेखा उस काट रही है। तो ये हमारी राइट आंसर हो गई सी। यहाँ 3 ही रेखाएं हैं, ये तो हमारी सेम है, ये इस कारण ये नहीं हो सकती। यहाँ कितनी रेखाएं आनी थी, 4 रेखाएं काटती। तो ये सी नंबर हमारा एकदम राइट आंसर है बच्चों। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। इसमें देखना है बच्चों, देखो एक क्या निशान है, ये निशान को अच्छी तरह देख लेंगे। एक त्रिभुज की आकृति बनी हुई है, एक शून्य और एक एक्स के समान गुना का चिन्ह लगा हुआ है। तो अब ये हमको देखना है, ये जो त्रिभुज था यहाँ था, यहाँ आ गया, मतलब ये घूम गया बच्चों, एक एक खाना आगे बढ़ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ था, ये अगले में यहाँ आ गया और फिर उससे आगे में यहाँ चला गया बच्चों। तो अब अगले वाले में कहाँ चल जाएगा, ये वाले खाने में चले जाएगा और पूरा का पूरा घूम रहा है। अगर ये जब यहाँ जाएगा तो उसके बाद वाले पूरे ही क्या है, इसके पीछे सीरियल से रहेंगे। अब देखिए हमारी आकृति यहाँ जाना है, ये गया क्या, ये तो अपनी जगह ही पे है ना। तो ये जो त्रिभुज वाली आकृति है वो यहाँ जाएगा, तो ये गए नहीं, तो ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, यहाँ भी नहीं हो सकती। लेकिन ये डी नंबर में देखेंगे, ये देखिए त्रिभुज वाला भाग यहाँ आ गया है, इसके पीछे शून्य वाला भाग है और उसके पीछे गुणा का निशान है बच्चों। तो ये तीनों चिन्ह हमारे वो सीक्वेंस में लगे हुए हैं, इसका डी नंबर हमारा राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चनों को और आगे। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 समस्या आकृति के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट की 2 समस्या आकृति में से एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट की तीसरी और चौथी समस्या आकृति में भी होना आवश्यक है। उत्तर आकृति से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। तो बच्चों इसमें ये इस प्रकार, जिस प्रकार इस दोनों में संबंध है उसी प्रकार यहाँ और यहाँ में संबंध रहेगा बच्चों। तो हम देखते हैं क्वेश्चन से, यहाँ कितनी भुजाओं वाली आकृति बच्चों, 2 2 2 4 और 4 6 भुजाओं वाली आकृति दी गई है। ये किस इसका संबंध क्या है, यहाँ 5 भुजाओं वाली आकृति आ गई, मतलब ये 6 है तो ये 5 भुजा है। तो बच्चों यहाँ जब 4 है तो यहाँ कितनी, एक भुजा कम रहेगी, मतलब क्या रहेगा बच्चों, त्रिभुज की आकृति आ जाएगी। ये है 3 भुजाओं वाली आकृति, तो ये हमारी राइट आंसर हो जाएगी। देख लीजिए इसमें तो 6 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं और इसमें 3 भुजाएं और एक अर्धगोल है, तो ये भी नहीं हो सकती। 3 भुजा वाली आकृति हमारी राइट है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, एक हैंडल दिया है और ये काय का है, आप समझ सकते हैं। ये कार का हैंडल दिखा रहा है कि कार का स्टीयरिंग दे दिया गया है और यहाँ कार दिया गया है। एक जगह कार का स्टीयरिंग है तो उसका संबंध कार से है, कार का संबंध स्टीयरिंग से। अब यहाँ एक क्या है, ये दिख रहा है बच्चों, साइकिल का एक हैंडल दिख रहा है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो जब यहाँ इस स्टीयरिंग का संबंध कार से था तो इस हैंडल का संबंध साइकिल से होगा बच्चों। देखते हैं हमारी साइकिल कहाँ है, यहाँ पे ये तो है नहीं है, लेकिन ये हमारी बाइसिकल दिया गया है, ये एरोप्लेन वगैरह कुछ नहीं है। तो इसका जो आंसर है बच्चों, बी नंबर एकदम राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 19 नंबर में 3 डॉट खड़े दिए हैं और भुजा कितनी है, ये 4 भुजाओं वाली आकृति है, वर्ग है बच्चों। अब ये जो खड़ी डॉट थी वो आड़ी हो चुकी है, डॉट अंदर और बाहर दोनों तरफ आकृति पे ध्यान देना पड़ता है, और एक भुजा कम हो गई मतलब त्रिभुज हो गया है। अच्छी तरह ध्यान दे बच्चों, चतुर्भुज था तो त्रिभुज हो गया, मतलब 4 भुजा थी तो ये 3 भुजा हो गई, और एक खड़ी डॉट थी तो ये आड़ी हो गई। अब यहाँ आड़ी डॉट है और 5 भुजाओं वाली आकृति है, तो देखिए एक भुजा कम होगी बच्चों, तो यहाँ 5 भुजा वाली है तो यहाँ 4 भुजा वाली आकृति आएगी, और ये डॉट
आड़ी है तो ये खड़ी हो जाएगी। तो देखते हैं ऐसी आकृति कहाँ बन रही है। यहाँ भी नहीं बन रही है, यहाँ भी नहीं बन रही। ये देखो बच्चों, चार भुजा वाली आकृति है और डॉट भी सीधे में खड़े में लगी हुई है। तो ये हमारी राइट आंसर है। इसमें 3 डॉट लगे लेकिन कहीं कहीं लगे हैं, ये हो ही नहीं सकती है हमारी उत्तर आकृति, है ना। तो ये चार भुजाओं वाली आकृति है, ये भी चार भुजाओं वाली, लेकिन इसमें डॉट दोनों साइड लगे हुए हैं। इसमें 2 ही डॉट लगे, इसमें 3 लगे, कहीं कहीं लगे। ये हमारे पूरे सीक्वेंस में 3 डॉट लगे हुए हैं। सी नंबर हमारा राइट आंसर है बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखिए बच्चों, यहाँ से किस प्रकार से एक लाइन के बाद थोड़ा गैप छूटा है और पूरी लाइन ही लाइन खींचा है। इधर एक लाइन के बाद थोड़ा गैप छूटा है और पूरी लाइन ही लाइन खींचा है। अब यहाँ पे बच्चों ये ऊपर साइड थी, इधर साइड फिर एक लाइन के बाद थोड़ा गैप छूटा है और लाइन ही लाइन खींचा है। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, देखिए ये इधर था तो इधर, तो यहाँ है तो इसमें इधर साइड एक आकृति आएगी बच्चों। तो ये तो सेम हो गई, ये नहीं आएगी बच्चों, है ना। ये वाली आकृति आ ही नहीं सकती है, ये तो लाइनिंग का जो है अंतर है बच्चों। अब हम देखते हैं ये वाली आकृति, तो ये आकृति ऊपर बैठ रही है, ऊपर वाली नहीं आएगी बच्चों। ये जो नीचे जैसे यहाँ लंबी गई है वैसे यहाँ भी जाएगी, है ना। तो ये जो डी नंबर की आकृति है एकदम हमारी उत्तर आकृति से मिल रही है। तो डी नंबर की हमारी उत्तर आकृति एकदम सही है बच्चों। तो इस प्रकार हमने आज भी देखे मानसिक योग्यता के 20 प्रश्न। तो बच्चों फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से हम 20 प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी नए नए अच्छे वीडियो बना के लाऊं बच्चों। तो नमस्कार बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।